ओम शांति। बाबा ने सुनाया आज 14/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो। सूर्यवंशी घराने में अगर ऊंच पद पाना है तो शिव बाबा को निरंतर याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 2, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। ऐसा कोई कर्म ना हो जो धर्मराज भी माफ नहीं कर पाए। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। सजा मिली तो क्या ऊंचा पद होगा? भ्रष्ट हो जाएगा। गीता, इस पाप की दुनिया से, नफरत की दुनिया से कहीं दूर मुझे ले चल। ओम शांति। ये है बच्चों की प्रार्थना। भक्ति मार्ग में बच्चे प्रार्थना करते रहते हैं। जब इस नफरत की दुनिया से ऊब जाते तो कहते हैं, प्रभु कहीं दूर ले चल। किन बच्चों की जिन्होंने अब तक भगवान को नहीं जाना है? तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहाँ पाप की का नामो निशान नहीं होता। वहाँ सदैव आराम ही आराम है। तन को भी आराम और मन को भी आराम। दुख का नाम नहीं। अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए? ये तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य, गॉड कृष्ण, गॉड इज राधे अथवा गॉड नारायण, गॉड इज लक्ष्मी राज्य करते थे। जहाँ लक्ष्मी नारायण स्वयं राज्य कर रहे हों तो उस दुनिया का क्या कहना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके लोग सुख शांति का अनुभव करते हो। साक्षात लक्ष्मी नारायण जहाँ राज्य कर रहे हैं तो उस दुनिया में सुख शांति होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। जब उनके चित्रों के सामने सुख शांति है तो साक्षात लक्ष्मी नारायण राज्य कर रहे होंगे, तो वहाँ दुख शांति का नाम निशान कैसे हो सकता है? सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं और कोई मनुष्य इन बातों को समझा नहीं सकते। मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिव वंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले ये पूछो गॉड फादर को जानते हो? पहले पहले मनुष्यों से पूछो कि तुम गॉड फादर को जानते हो, भगवान को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं? पिता तो हो ही गया। शिव वंशी तो सभी आत्मा है, तो सब आपस में भाई भाई है। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। शिव हो गया निराकार बाप, वह इमार्टल ठहरा। शिव हो गया निराकार बाप, वह इमार्टल ठहरा। आत्माएं भी इमार्टल हैं।
बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। और उनका आत्मा और परमात्मा दोनों ही इमॉर्टल है, बाकी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिव बंसी है, उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। आत्मा आत्मा के रूप में कुमार कुमारियां कैसे कह सकते हैं? आत्मा तो शिव बंसी है। आत्माओं में कुमार कुमारी पना नहीं होता। बाबा ने कहा आत्माओं में कुमार कुमारी पना नहीं होता। ना मेल की आत्मा को पहचान सकते, ना फीमेल की आत्मा को पहचान सकते। जब शरीर को धारण करे तब पता चले। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो उसमें कुमार कुमारियां हैं। शिव बंसी तो पहले से है ही। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं तो शक्तिहीन हो जाती हैं। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी फिर पाप आत्माएं कैसे बनी? बाबा ने कहा जब तुम पुण्य आत्माएं थी तो फिर पाप आत्मा कैसे बनी? बाप कहते हैं तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। तुम्हारा भाग्य और किसी ने नहीं बिगाड़ा है, तुमने अपने आप ही अपने आप को चमाट लगाई है। कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। परम पिता है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में ठोंक दिया है। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। जब तुम ब्राह्मण बन जाते हो और ब्राह्मण संपूर्णता को प्राप्त करते तो फिर सतयुग के देवता बन जाते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा, और कोई मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकता। पतित से पावन बनाने वाला एक बाप ही ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है। सबसे जास्ती गाली किसको दी है? शिव बाबा को। इतनी गाली किसी धर्म स्थापक को भी नहीं दी और किसी को भी नहीं दी। इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। बाबा ने कहा इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज के द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारा सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डिनाइस्टी, यहाँ है पतित डिनाइस्टी। पतित डिनाइस्टी होने के कारण संबंधों में इतनी गिरावट आ गई, बात मत पूछो। यहाँ है पतित डिनाइस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजरा हजूर है। कसम भी ऐसी उठवाते हैं। सर्वव्यापी है, हाजरा हजूर है, तो बाबा ने कहा कोर्ट कचहरी में कसम भी ऐसी उठवाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजरा हजूर है, बाकी दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं। हम आँखों से देखते हैं, हाजिर हजूर भगवान को हम अपनी आँखों से देखते हैं। आत्मा को पता पड़ा है परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते पहचानते हैं, हम अपने बाप को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं प्रभु, दया है इतनी बरसी। कौन से जन्मों के पुण्य थे जो भगवान ने आकर के हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को ये चक्र देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना।
देवताओं के शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकारों से बना हुआ है, भले तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो। जिन्होंने 5 विकारों पर विजय प्राप्त की वही श्री कृष्ण की गले की वैजंती माला बनते हैं। रुद्रमाला और विष्णु की माला। रुद्रमाला है निराकारी और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, दूसरा कोई किसी को पावन बना नहीं सकता। तो पतित पावन मोस्ट बिलवर्ड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा। वह है बड़ा बाबुल, उससे बड़ा कोई नहीं। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। कौन से छोटे बाबा? ब्रह्मा बाबा को। जब दुख होता है तब परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले ये बात समझानी है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। सबसे पहले मनुष्यों को यही बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। अगर संबंध है तो वो दुख हरता सुख करता है, तो फिर तुम दुखी क्यों? शिव जयंती तो मनाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। जो व्यक्ति जितना बड़ा इम्तिहान पास करता उतना ही तो बड़ा उसको टाइटल मिलता है ना। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बड़ी हिंसा है। काम कटारी चलाए एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। सबसे बड़ी हिंसा क्या है? काम कटारी चला के एक दूसरे को दुख देते हैं। ये बड़ी भारी हिंसा है, ये सबसे बड़ी भारी हिंसा है। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है और ना ही क्रोध करना है, ना ही किसी को मारना पीटना है। अब तुमको डबल हिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। भगवान वाच है बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो, गोते खाते रहे और उसी को सुख का अनुभव करते रहे। अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये तो अच्छी मत है ना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, ये तो बहुत अच्छी मत है ना। बाबा ने कहा कहते भी है हमको पावन बनाओ, हे भगवान आकर के पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ पापा हरो देवा। गाते रहे लेकिन विषय विकार मिटाने के लिए जब आया तो विषय विकारों को छोड़ नहीं पाए। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं। सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूरवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो। सूरवंशी में जाना है, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाना है तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी सुदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे। ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। एक ज्योति से ज्योति जगती है तो दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना।
भले ही 2 नेत्र हैं लेकिन तीसरा नेत्र तो सबका बंद है ना। तो बाबा ने कहा अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। 8 घंटा तो तुमको छूट है, कुछ भी करो, शरीर निर्वाह धंधा आदि करना है। जहाँ भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। आदत पड़ जाए, संस्कार पड़ जाए बाप को याद करने का। आज मैंने कितने घंटे बाप को याद किया। तुम जितना बाबा को याद करते हो गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। 10 याद कर रहे और 10 में से 9 का योग बहुत अच्छा लगा, 1 का नहीं लगा। तो 9 का योग लगने से 10 का भी योग अपने आप ही लग जाएगा। संगठन में बहुत बड़ा बल होता है, वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, कोई भी बैठता है तो उसका भी योग लग जाता है। डायमंड हॉल में बाबा मिलन होता है, इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन होते, ना चाहते हुए भी बाबा याद आता है। और बाबा जब आते हैं तो फिर बुद्धि कहीं जा नहीं सकती क्योंकि पूरा सर्वशक्तिमान बाप आया हुआ है। बाबा ने समझाया है, सी बाबा को याद कर उनको कहो बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। ये भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो ये रखनी है, चलते फिरते सी बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो, दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो, भगवान को ही कहेंगे ना। किसी की बुद्धि खराब होती तो कहते हैं भगवान इस पर रहम करो, भगवान को ही कहेंगे ना। वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। पवित्रता का सागर है, 1 सेकंड भी याद किया तो भी अपवित्रता का संकल्प आ नहीं सकता। तो ब्राह्मण कुल भूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। किसको भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देंगे किसी को। वहाँ जानवर आदमी किसको दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में। सतयुग में तो बाबा ने कहा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं, तुम तो आपस में थोड़ी सी बात में लड़ पड़ते हो। बाबा ने कहा वहाँ तो जानवर आदमी आपस में नहीं लड़ते हैं। बाबा कहते तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाप कहते तुम बहुत सजाएं खाएंगे। आपस में लड़ने झगड़ने वाले बाप को याद कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें भी लड़ना झगड़ना नहीं है, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने, सजा खाने के लायक हम क्यों बने। पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे, अभी थोड़ा समय है इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना राम राम कहो। जब व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता तो कोई उसको रामायण सुनाएगा, कोई राम राम का मंत्र रटाएगा, कोई गीता सुनाएगा। तो बाबा ने कहा सारा जीवन तो कुछ किया नहीं और लास्ट में क्या उसका ऐसे उद्धार हो सकता है। अंदर से भी कहते हैं, पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम बहुत सारे वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना। पिछाड़ी में ही बाबा होती है, किनकी हार किसकी जीत ये पिछाड़ी में ही पता चलता है। उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है वह तो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। पिछाड़ी में खूने नायक खेल होंगे, तो जिनमें ज्ञान नहीं होगा तो वो तो खूने नायक खेल देख ना सके, वह तो वहीं पर बेहोश हो
जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमज़ोर को खड़ा नहीं करते। पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा ना। जब शुरू में पाकिस्तान और भारत देश का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, खूने नायक खेल। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते सभी ने देखा ना, ये तो बहुत दर्दनाक समय है, इसको खूने नायक कहा जाता है। ये तो बहुत दर्दनाक समय है, इसको खूने नायक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, विनाश की घड़ियों को देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज करते थे, फिर माया के बस हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। ये सिमरण करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये भी सिमरण करते रहेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही सुदर्शन चक्र है ना। बाबा ने कहा यही तो सुदर्शन चक्र है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान सर्व गुणों में फूल बनना है। बाप समान सर्व गुणों में फूल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। किसी को दुख देंगे तो सुख के सागर को याद नहीं कर सकते, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 2, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। सारी दुनिया एक बूंद की प्यासी है और तुम सागर से भरपूर हो रहे हो तो सारी दुनिया को भी देना है। वरदान, ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। विघ्न विनाशक की स्थिति में रहने से कितना बड़ा खेल भी विघ्न अनुभव होगा, कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। और खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। बाबा ने कहा और डबल लाइट रहेंगे। खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसी निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों को ही यादगार अचल घर है। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। अचल घर में क्या दिखाते, बिल्कुल है शिवलिंग है एक रस। तो बाबा ने कहा किसका यादगार है, हम बच्चों का। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जो भी कर्म किया उसका फल ना मिले ये हो नहीं सकता। जैसे कोई दान पुण्य करते, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है।
जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा। सोचते हमने जो कुछ किया वो परमात्मा के खाते में लिख गया, दरबार में चला गया। मरेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो भावना जैसी रख लो। परंतु ये तो हम जान चुके हैं, इस करने से कोई सदा काल के लिए फ़ायदा नहीं होता है। दान पुण्य, अन्न का दान किया, पैसे का दान किया तो पाप तो कटे नहीं। क्या हुआ? अन्न के बदले में अन्न मिलेगा, पैसे के बदले में पैसा मिलेगा। लेकिन तपस्या का बल होगा तो हमारे पापों का खाता चुकतू होगा। ये तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। जो भी हमने कर्म किया उसकी कितनी समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, क्षणभंगुर के लिए प्राप्ति अवश्य होती है। मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। बल हम किससे भी पूछेंगे, ये जो भी तुम करते आए हो वह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है? किसी से भी पूछेंगे तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। वो तो कह देते बहन जी हमने तो दान कर दिया। अब वो चाहे कुछ भी करे, हमने तो अपने से निकाल दिया। लेकिन वास्तव में अपने से निकालो तो ये भी तो देखो कि सामने वाले को दे रहे क्या वह पुण्य आत्मा है, क्या हमारा धन पुण्य के कार्य में लगा। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विक्रम तो भस्म नहीं हुए। जन्म जन्मांतर का जो पापों का बोझा सिर पर है वह तो खत्म नहीं हुआ। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति, जीवन मुक्ति का तो रास्ता बताने वाला कोई चाहिए ना। भले इतने संत महात्माएं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते। साधु महात्माओं को तो पता ही नहीं है कि कर्म अकर्म कैसे बनेंगे। ना वो वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करते, न मुक्ति का रास्ता मालूम और ना ही जीवन मुक्ति का रास्ता मालूम। घर भले ही छोड़ दिया है, उनको भी ये मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य क्या है, सत्य परमात्मा कौन है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, तो ये तो कोई संभव नहीं है। उनको ये पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा। कहेंगे इस जन्म में सुख देख लो, जो कुछ कर लो, अगले जन्म का किसने देखा है? कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। जैसा कर्म किया उसका फल ना मिले ये हो नहीं सकता। कर्मों का तो फल जरूर मिलना है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। इसलिए कर्म इतने श्रेष्ठ हो जो हमें कोई भी हमारे कर्मों की सज़ा नहीं भोगनी पड़े। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है। भगवान संगम पर आकर के टीचर बनता है और आदि मध्य अंत की हमें सारी नॉलेज देते हैं कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। कहने तक सीमित नहीं रहना है, भाषण तक सीमित नहीं रहना है, प्रैक्टिकल में अपनी जीवन श्रेष्ठ बनानी है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, ओम शांति।